जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम देखेंगे ईबीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 26, पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 आज हम सोल्व करेंगे, जिसमें हम देखेंगे पिछले प्रैक्टिस सेट की तरह 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, रोहन अपने मामा के घर ट्रेन से जाने की तैयारी कर रहा है। यह रोहन का किस प्रकार सहायता करेगा उसकी पढ़ाई में? अवलोकन क्षमता में विस्तार, छुट्टी का सही सदुपयोग, विषय की गहन समझ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों उसकी अवलोकन क्षमता में विस्तार करेगा, वो आसपास के पर्यावरण को देखता हुआ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 2 आज के प्रैक्टिस सेट का। शिक्षक शिक्षण का कार्य करते समय परिवेश की घटनाओं को रुचिकर ढंग से प्रस्तुत करता है। तो शिक्षक का शैक्षणिक उद्देश्य क्या है? परिभाषाओं की स्पष्ट व्याख्या, कठिन विषय वस्तु को सरलता के साथ पढ़ाना, अमूर्त अवधारणा को वीडियो द्वारा समझाना या फिर कठिन शब्दावली की परिवेश के साथ व्याख्या करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर वो अपने परिवेश की घटनाओं को एक रुचिकर ढंग से एक उदाहरण देकर प्रस्तुत कर रहा है तो साथियों वो कठिन वस्तु को सरलता के साथ पढ़ाना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 3 है हमारा आज के प्रैक्टिस सेट का। पर्यावरण शिक्षण है, कला है, विज्ञान है, ए व बी दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो सोचो पर्यावरण शिक्षण क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा कला भी है और विज्ञान भी है। ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 4 आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित है? विद्यार्थियों में वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न करना, सामाजिक मूल्यों भावनाओं के साथ स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? ये सभी उद्देश्य इसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 5 आज की क्लास का हमारा। पर्यावरण की विषय वस्तु होनी चाहिए बोलचाल की भाषा में, मातृभाषा में, तकनीकी भाषा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों पर्यावरण की जो विषय है इसकी विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा साथियों बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का सिद्धांत नहीं है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, अनिश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत या फिर आवृत्ति का सिद्धांत। तो इन चारों सिद्धांत में से कौन सा सिद्धांत पर्यावरण का सिद्धांत नहीं है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी अनिश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 7 है, पर्यावरण शिक्षण का सूत्र नहीं है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर या फिर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो पर्यावरण शिक्षण का कौन सा सूत्र नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों निश्चित से अनिश्चित की ओर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 8 है, पर्यावरण अध्ययन में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? स्वयं अध्ययन की विधि, परिपक्वता, अभिप्रेरण या फिर उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 9 है, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोवेल, मौर्य मोंटेसरी, किलपैट्रिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए फ्रोवेल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विषय वस्तु का ध्यान से अवलोकन करना, शिक्षार्थियों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करना, अधिगम विस्तार के लिए अवसर उपलब्ध कराना या फिर शिक्षार्थियों में सहयोग की भावना का विकास करना। तो प्रश्नोत्तर जो विधि है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 11 है, ये कारण बताओ प्रश्न होते हैं परंतु विश्लेषण संश्लेषण करने के पश्चात विद्यार्थी अपनी कल्पना से उत्तर देता है। इस प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं, अभिसारी प्रश्न होते हैं, अपसारी प्रश्न होते हैं या फिर मूल्यांकन प्रश्न होते हैं। तो साथियों कारण बताओ जो प्रश्न होते हैं ये होते हैं हमारे अपसारी प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है? अब किसी विधि में विद्यार्थी रटने पर बल देता है। ऑप्शन नंबर है अभिविन्यास, आगमन, खोज या फिर निगमन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा साथियों? निगमन विधि में विद्यार्थी रटने पर बल देता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? बच्चे के कार्य के केवल कुछ पक्ष पर ध्यान केंद्रित करना, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना या फिर बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे के कार्य के केवल कुछ पक्ष पर ध्यान केंद्रित करना। हमें उसके कुछ पक्ष पर ध्यान केंद्रित नहीं करना, बल्कि सारे कार्य में जो भी वो कर रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करना है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 आज के प्रैक्टिस सेट का, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके, यह पता करके कि उन्होंने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे की है, या उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, या बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि यह पता करेगी कि उन्होंने दैनिक जीवन में जल की बचत किस प्रकार की है। तो बच्चे अपने अनुभव बताएंगे कि मैंने उस समय जल की बचत की थी, इस तरीके से जल की बचत की थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन किसको शामिल नहीं करता है? शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान को, शिक्षण में कमियों की पहचान को, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को, या फिर शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को यह शामिल नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, भारत का राष्ट्रीय पशु है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है साथियों, शेर, हाथी, बाघ या फिर मोर। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु साथियों बाघ है, और इसका वैज्ञानिक नाम आ जाता है कभी तो आपको याद रखना, पैंथेरा टाइगर। पैंथेरा टाइगर इसका वैज्ञानिक नाम है। और जो भारत में बाघ पाया जाता है वो साथियों रॉयल बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। जो भारत में प्रजाति पाई जाती है बाघों की, उसको रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है हमारा, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ब्रोमीन का, क्लोरीन का, आयोडीन का या फिर लोहा का? तो जो सागरीय खरपतवार होते हैं, जो सागर में, जो समुद्र में जो घास उगाती है, वह किसका महत्वपूर्ण स्रोत है साथियों? तो वो स्रोत है आयोडीन का। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1972 को, 1982 को, 1981 को या फिर 1973 को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों सीटेट के एग्जाम की दृष्टि से। तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर, जब बाघों की घटती संख्या को देखकर सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? अंडा, मटर, मछली, दूध, आम, गाजर, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही या फिर मांस? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सोयाबीन, चना और मक्का। इस ग्रुप में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा है, सर्वाधिक प्रचुरता है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी त्रिज्या पर, सूर्य से दूरी पर, घनत्व पर या फिर पृष्ठीय ताप पर? तो साथियों नक्षत्र का रंग जो निर्भर करता है वो उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 है, वनों को कहा जाता है, अब वनों को क्या कहा जाता है? ग्रीन आइलैंड, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन हाउस या फिर ग्रीन सिल्वर? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा वनों को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। हरा सोना, हरा सोना भी साथियों वनों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? मृदा व जल, जीवाणु व कवक, पशु या फिर पक्षी? तो पृथ्वी का अपमार्जक है साथियों ऑप्शन नंबर 2, जीवाणु व कवक। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का, भारत का, उत्तर प्रदेश का या फिर तमिलनाडु का? तो साथियों कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? अब हमें जो फसलें दी हुई है इनमें रबी की फसल हमें पहचाननी है। चना, चावल, मूंगफली या फिर कपास? तो साथियों पहले समझते हैं रबी की फसल होती क्या है। तो अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने में यानी कि शीत ऋतु में
जो फसल बोई जाती है वो हमारी रबी की फसल होती है। तो इस मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है? तो इस मौसम में इनमें से बोया जाता है साथियों चना। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अब बाकी की 3 फसल चावल, मूंगफली और कपास, ये हमारी खरीफ की फसल है जो गर्मियों में बोई जाती है जून से जुलाई के महीने में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है, पोलियो का कारण क्या है? तो पोलियो किसकी वजह से होता है? विषाणु की वजह से, जीवाणु की वजह से, कवक की वजह से या फिर प्रोटोजोआ की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा पोलियो का जो मुख्य कारण है वो है विषाणु। विषाणु की वजह से यह पोलियो होता है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को, 4 जून को, 15 जून को या फिर 26 जून को। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अब साथियों क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 जून सन 1972 को स्कॉटलैंड में एक पर्यावरण के मुद्दे से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया था, तो इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 आज की क्लास का हमारा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? पीले रंग में, नीले रंग में, लाल रंग में या फिर हरे रंग में? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और ज्यादातर साथी इसको गलत करके आते हैं। अब गलत करने का रीजन क्या है? सभी को लगता है कि हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होगा। हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है, वो सबसे ज्यादा होता है हमारा लाल रंग में। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 है, भिंडी में पाया जाता है विटामिन ए, फास्फोरस, विटामिन सी या फिर ये सभी? तो साथियों भिंडी में ये सभी तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 ये सभी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 है, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। तो भारत में जो सर्वाधिक फल पाए जाते हैं वो कौन सा फल है? अमरूद का, नींबू का, आम का या फिर पपीते का? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा आम का। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से या फिर उत्तराखंड से? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कमेंट में टाइप कर दीजिए। और साथियों थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, चिपको आंदोलन को जो नेतृत्व करता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेतृत्व करता थे। तो आपको बताना है कि यह आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों ये थे हमारे आज के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा निवेदन है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में घंटी बटन को भी दबा दें जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जिन साथियों को इसकी पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।